जय श्री राम दोस्तों। आज 26 जून दिन बुधवार को आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। हमारी 4.5 किलोमीटर की जो है रेस कंप्लीट होगी है और बाकी एक्सरसाइज आपके साथ करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। चलो भाई लालू, आज हमारे मोटू राम भी पूछ ले रहे हैं। कई बार इनकी नाराज़गी का पता नहीं चलता, कब नाराज़ हैं। कई बार बैठे ही रहते हैं, आते नहीं बुलाने से। ये अपना शांत बैठे हैं, जैसे ही डालोगे पीछे हटेगा। अरे लालू अपना पी भाई। ओए बहुत बढ़िया सर। लालू यार ओए आज तो ये भी जा रहा है, देखो। हाँ 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 हाँ, इससे पंगे नहीं लेता ये सब धमका दे बेचारे को, मोटू को धमका दे। चलो प्रिय मित्रों, कार्डियो में हमारी 4.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी होने के बाद ये 200 के 3 सेट रस्सी कूद के। और जैसा कि आप जानते हो, रस्सी के फ़ायदे, काफ मजबूत होते हैं, हमारे टांग मजबूत होती है, पेट का फैट कम होता है, आंतरिक अंगों का व्यायाम होता है। और 1 मिनट रस्सी आप कूद रहे हैं तो लगभग 8 से 10 मिनट की दौड़ के बराबर होती है। इसलिए इसे अपने वर्कआउट में अवश्य शामिल करें। बहुत बढ़िया सर। और ये सर की रस्सी कूद वही 300 के 3 सेट लेंगे आज। बहुत बढ़िया सर। और ये जुम्बा रोज़ की तरह। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रिय मित्रों, कार्डियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए यह जंपिंग जैक्स 30 रिपीटेशन के आपको 3 सेट लेने हैं। और यदि जंपिंग जैक्स को ही आप 100 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं तो मुझे लगता है इससे बढ़िया एक्सरसाइज कुछ नहीं है। आप घर पे भी इसे कर सकते हैं। ये है हमारी दूसरी एक्सरसाइज, हाई नीज़। इसके भी 30 रिपीटेशन के हम 3 सेट लेते हैं। इससे हमारी टांगें मजबूत होती हैं, पेट का फैट कम होता है, भुजाओं की एक्सरसाइज होती है। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है। इसके भी 30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने हैं। इससे हमारी टांगें मजबूत होती हैं, भुजाएं मजबूत होती हैं, चेस्ट और पेट का फैट कम होता है। तो इन्हें अपने वर्कआउट में अवश्य शामिल करें। बहुत बढ़िया सर। और ये सर की टर्न, सर जो है 30 के 3 सेट लेंगे। ये पहली एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया। और ये सेकंड एक्सरसाइज, बहुत से। और ये थर्ड एक्सरसाइज। आपने तीनों के 30 के 3 सेट लेने हैं। दोस्तों अभी फाउंटेन चलने वाले हैं और 1 2 और 3। बहुत ही बेहतरीन। ये देखो, आपको दूर तक नज़र आएंगे, पीछे तक। और ये मसल ट्रेनिंग की दूसरी एक्सरसाइज, डिप्स। सर जो 30 के 3 सेट लेंगे सेम। आप भी अपने वर्कआउट में शामिल करें इसे। इससे आपकी चेस्ट बढ़िया निखर के आती है। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, कार्डियो सेशन हमारा समाप्त हो चुका है। ये हमारी मसल ट्रेनिंग, और मसल ट्रेनिंग की हमारी 4 एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें पहली एक्सरसाइज है सपाटे। और जैसा कि आप जानते ही हो, सपाटे वही व्यक्ति पूरी तरह से ले सकता है जिसकी आंतरिक शक्ति मजबूत है, फेफड़े मजबूत हैं, हार्ट मजबूत है। आप करके देखिए, सबसे ज़्यादा शक्ति सपाटे में ही लगती है। इसीलिए जिन लोगों ने 5-5 हज़ार सपाटे मारे हैं तो हैरानी होती है कि एक दिन में 5-5 हज़ार सपाटे कैसे ले सकते हैं। और यह उनका महत्व आपको तो ही पता चलेगा जब आप खुद सपाटे लेंगे। तो
गुलिया जी भी 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। आप भी अपनी आंतरिक शक्ति जांच सकते हैं। यदि आप 10 से 12 सपाटे इजीली ले पा रहे हैं तो आपकी शक्ति ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया सर। और ये 4th एक्सरसाइज जंपिंग स्क्वाट, ये भी बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे। मित्रों, मसल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए यह है देसी दंड। और जैसा कि आप जानते हो, देसी दंड को फुल बॉडी वर्कआउट इसलिए कहा जाता है, इसमें 4 आसनों का प्रयोग होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वज्रासन, वज्रासन शुरुआत होती है। उसके बाद आता है चतुरंग दंडासन। चतुरंग दंडासन के बाद भुजंगासन, और भुजंगासन के बाद पर्वतासन पर देसी दंड समाप्त होती है। इसे अपने डेली वर्कआउट में अवश्य शामिल करें। घर पे करें, पार्क में करें, जहाँ भी समय मिले अवश्य करें। 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं हम रोज़ाना। बहुत बढ़िया सर। और ये सर जो है बेली फैट की 4 एक्सरसाइज करेंगे। ये सर की पहली एक्सरसाइज है। ये आपने 30-30 के 3 सेट लेने हैं। ये पेट के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, तो आप लोग भी अपनी एक्सरसाइज में से शामिल करें। और ये सूर्य भगवान पूर्ण रूप से निकल चुके हैं। देखो, जय हो सूर्य भगवान की। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है आपसे। सभी सुख संपन्न रहें, निरोगी रहें। जय हो सूर्यदेव भगवान की। और ये सेकंड एक्सरसाइज, ये भी सेम रिपीट करनी है। ये आप करोगे, इसका भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और ये मॉर्निंग पार्क का व्यू देखिए आप। सुबह सुबह बहुत ही अच्छा मौसम, और लोग बाग लगे हुए हैं। योगा, एक्सरसाइज, दौड़, बहुत ही बढ़िया। ये शांत वातावरण, इधर ही तो कोई योगा वाले लगे हुए हैं। और आप हरियाली देखिए, सुबह सुबह आँखों को बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही बढ़िया। मित्रों, ये है थर्ड एक्सरसाइज। ये भी 30-30 के 3 सेट लेंगे सर। और ये है 4th। बहुत बढ़िया। प्रिय मित्रों, ये हलासन। आपकी कमर लचीली होती है, पेट का फैट कम होता है, आंतरिक अंगों का व्यायाम होता है, स्लीप डिस्क इससे मजबूत होती है। अवधि लगभग 1 मिनट के आसपास रखेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, ये चक्रासन, जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत ही शानदार पोजीशन। पेट का फैट कम होता है, कमर का फैट कम होता है, टांगें मजबूत होती हैं, हार्ट मजबूत होता है, कमर का दर्द समाप्त होता है। लेकिन जिनकी कमर में दर्द है वो इसे ना शुरू करें जब तक दर्द समाप्त ना हो जाए। 1 मिनट की अवधि रखेंगे तो इसके पूरे लाभ आपको मिलेंगे। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन। पहला व्यायाम कपालभाति, 100 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो, हमारे आंतरिक अंग मजबूत होते हैं, अच्छे से काम करते हैं, फेफड़े हार्ट सही से मजबूत होते हैं, सही से काम करते हैं। तो इसे भी आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा अनुलोम विलोम, इसके भी हम 20-20 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है, वैसे तो प्राणायाम हमारी आंतरिक शक्ति के लिए होता है, आंतरिक अंगों के लिए होता है, आध्यात्म के लिए होता है, लेकिन फिर भी इससे हमारे जो मानसिक आंतरिक अंग जितने भी हैं सभी स्वस्थ रहते हैं, मन स्वस्थ रहता है। इसे भी अपनी जीवन शैली में शामिल करें। मित्रों, प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए यह भ्रामरी। भ्रामरी को आप सही पोजीशन में करेंगे, सही नियमानुसार करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सीधी तरंगें आपके ब्रेन में जा रही हैं। उससे आपके न्यूरॉन सक्रिय होंगे, आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। इसीलिए कहते हैं इसे, वैसे तो सभी करें, लेकिन घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको आदत ज़रूर डालें। मित्रों, प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये है ओम का जाप। जो भी हमारी ध्यान प्रक्रियाएं होती हैं
उसकी शुरुआत ओम के जाप से ही करते हैं। ओम के जाप से ये भी पता चलता है कि आपके फेफड़े कितने स्वस्थ हैं, कितने मजबूत हैं, कितने लंबे समय तक आप ओम के जाप को खींच सकते हो। जय सिया राम मित्रों, आज का हमारा वर्कआउट समाप्त हो चुका है और आज है 26 जून और 26 जून को आज हम 2 दिवस मना रहे हैं। उन दोनों पर ही हम आज चर्चा करेंगे। पहला है अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस और दूसरा है राष्ट्रीय नारियल दिवस। तो पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस। इसका उद्देश्य है कि जो नशीली दवाएं हैं उनका दुरुपयोग और अवैध व्यापार रोकना। और देखिए जो आंकड़े हैं बड़े ही डरावने हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरे विश्व में 40% युवा आज नशे की चपेट में है। और आप ये मत मानिए कि नशा हमारे तन और मन को ही खोखला करता है। देखिए यदि हम नशा करते हैं तो नशा धीरे धीरे हमारी 6 चीज़ों को नष्ट कर देता है। पहला है हमारा स्वास्थ्य, दूसरा हमारी संपत्ति, तीसरा सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध, चौथा है सामाजिक एवं पारिवारिक सम्मान, पांचवा है हमारा विवेक यानी समझ, और छठा है हमारी पारिवारिक शांति। तो देखिए यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, एक संतुलित व्यक्ति के रूप में जीवन जीना चाहते हैं, तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और स्वयं अपने लिए नशे से दूर रहें। यही हमारा आज युवाओं को संदेश है। और देखिए नशे का मतलब यही नहीं है कि जिसने शराब पी ली है, भांग खा ली है या ड्रग्स ले लिए वही नशा करता है। नशे की असली परिभाषा ये है प्रिय मित्रों कि हमें किसी चीज़ की लत लग गई है और हम जानते हैं वो हमारे लिए बुरी है, फिर भी हम उसका सेवन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाय पीते हो खाली पेट, आपको पता है नुकसान करेगी, फिर भी आपको लत लगी हुई है, वो भी नशे की श्रेणी में आता है। आप 1 घंटा मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते हैं, वो भी नशे की श्रेणी में आता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ की हमें लत लग गई है, यदि हम उसे नहीं छोड़ पाते हैं तो हमें और दूसरे नशेड़ियों में कोई अंतर नहीं। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय नारियल दिवस। देखिए नारियल और शहद को कंप्लीट फूड माना जाता है और ये कहा जाता है कि ये दोनों ही औषधि की श्रेणी में आते हैं। तो शहद की तो हमारे पास कोई गारंटी है नहीं कि वो हमें किस तरह का मिलने वाला है, लेकिन नारियल की हमारे पास गारंटी है। तो देखिए यदि आप सक्षम हैं तो रोज़ नारियल पिएं खाली पेट, सक्षम नहीं है तो कम से कम सप्ताह में 1 बार पिएं, और उतना भी नहीं बन पाता है तो कम से कम 15 दिन में 1 बार पिएं या महीने में 1 बार अवश्य पिएं। क्योंकि जब भी देखिए हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, ग्लूकोज चढ़ाता है हमें। तो ग्लूकोज का शुद्धतम रूप ही नारियल है। देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। 2य विश्व युद्ध में इंग्लैंड के सैनिक जब घायल हो रहे थे, उनको ब्लड की ज़रूरत थी, और जब ब्लड पूरी तरीके से नहीं मिला तो वहाँ के अधिकारियों ने एक डिसीजन लिया कि नारियल पानी सीधा उन्हें चढ़ा दिया जाए, और आपको हैरानी होगी 80 से 90% सैनिकों की जान बचा ली गई। तो ये कंप्लीट फूड है। नारियल का इस्तेमाल अवश्य करें, अपने बच्चों को नारियल का इस्तेमाल करना सिखाएं। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।